हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज है नवरात्रि का 5वां दिन और हम जा रहे हैं पंडाल में घूमने के लिए। तो मैं अब रेडी होने के लिए जा रही हूँ। मैंने कपड़े तो चेंज कर लिए हैं, पर अभी मेकअप करना बाकी है। वैसे मुझे मेकअप का इतना आइडिया तो नहीं है, पर जितना आता है उतना कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि बाल खुले रखना सही है या नहीं, क्योंकि बहुत दूर जाना है और वो भी हमें बाइक से जाना है। तो मुझे लगता है कि बाल खुले करके जाना शायद ठीक नहीं होगा। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक पोनी कर लेती हूँ। फिर मैंने एक पोनी कर लिया और अब मैं हो गई हूँ पूरी तरह से रेडी। अभी बज रहे हैं शाम के 7। अब हम घर से निकलने वाले हैं, क्योंकि हमें वहाँ जाने में काफ़ी समय लगने वाला है। तो हम अब बाहर की ओर निकल चुके हैं और उस पंडाल की ओर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो यहाँ से काफ़ी दूर है। वहाँ पर हम पहुँच तो जाते हैं, फिर वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि वहाँ का कपाट तो खुला ही नहीं है। वैसे डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत थी वहाँ की, तो हमने वहाँ पे थोड़ा देर तो टाइम स्पेंड किया, पर वहाँ जब हम पहुँचे तो हमें ये पता चला, वहाँ के लोगों ने बताया कि अभी वहाँ का कपाट नहीं खुला है, वो कल खुलने वाला है। पर फिर भी हमने थोड़ा-सा वहाँ पर अंदर जाकर देख लिया और फिर फाइनली हम वहाँ से निकल गए और दूसरी ओर पंडाल की हम चले गए। और फाइनली हम पहुंच गए हैं एक दूसरे पंडाल में, जिसका डेकोरेशन भी बहुत ही खूबसूरत था। तो हम जब उस पंडाल में अंदर की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पे घास के एक लेयर जैसा दोनों ओर बिछा हुआ है, जिसके ऊपर कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं। उन मूर्तियों के कारण वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक ओर कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, दूसरी ओर मूर्तियों के साथ कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट भी डाले गए थे, जिसके कारण वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर फाइनली हम पंडाल के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी हरे जो घास होते हैं, उसकी लेयर का एक पहाड़ के जैसा बना हुआ रहता है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। जब हम वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और फिर फाइनली हम अंदर की ओर जाते हैं। अंदर में लाइटिंग बहुत खूबसूरत होने के कारण माँ दुर्गा की मूर्ति भी बहुत खूबसूरत थी, पर लाइटिंग के कारण और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो हमने वहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया और उसके बाद फिर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, हम बाहर की ओर चले गए और फिर हमने एक स्टॉल में थोड़ा टाइम स्पेंड किया, वहाँ पे कुछ खाया और फिर फाइनली हम घर की ओर निकल गए। क्योंकि अब रात के 9 बज चुके थे, इसलिए हम फाइनली घर की ओर निकल गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।